हमारे साथ दहेज विरोधी क्षेत्रीय संघ के संस्थापक महेंद्र सिंह जी जाखली, सीधी उनसे बात करते हैं। महेंद्र सिंह जी, सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है, दहेज क्या है? हुकुम, मैं बताऊं आपको कि एक बहुत ही अच्छी रीति थी जिसको समाज ने सने सने बढ़ते बढ़ते इसको कुरीति बनाया। हालांकि दहेज एक ऐसी चीज़ थी जिसके ऊपर बेटी वाला अपने बेटी को जब शादी करता था उस समय कुछ गिफ्ट के तौर के ऊपर अपनी मर्जी से बिना मांग के जी, इच्छा से देता था। मगर उस रीति को कुछ लालच से या मान लो सने सने जो जैसे जैसे आइटम आए उनके लालच बढ़ता गया कि अब की फ्रिज आया है, अब की बार कूलर आया है, कंपनियाँ आती गई, इनके धीरे धीरे रिवाज बढ़ते गए, धीरे धीरे मांगें बढ़ती गई। इस प्रकार से इस रीति को, सामान्य रीति थी जो हर कोई आदमी अपने बजट के अंदर काम कर सकता था, उस गिफ्ट आइटम को उन लोगों ने अपने लालच के कारण इसको कुरीति बनाया। और आज ये स्थिति आ गई कि बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, सरकारों ने कानून बनाए कि इसको रोको, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। लड़कियां को तंग करने लगे मांगने वाले। तो दहेज एक बहुत सामान्य चीज़ थी जिसको इन्होंने रावण का रूप दे दिया होगा। सर, आपका जो ये संगठन है दहेज विरोधी क्षेत्रीय संगठन, तो ये स्टेट लेवल पर है या कैसे, इसके बारे में बताएं आप। हुकुम, हमारा ये दहेज विरोधी क्षेत्रीय संघ 6 राज्यों में अभी फ़िलहाल काम कर रहा है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा। इस प्रकार हमारा जो संगठन पूरा काम कर रहा है। इसके अंदर पदाधिकारी भी नियुक्त हैं, सेवादार भी नियुक्त हैं। जो आदमी पद नहीं लेना चाहता, वो सेवा ही करना चाहता है, वो अपने आप में कहते हैं हम सेवादार बनेंगे। हमारे कार्यकर्ता हैं, वो कहते हैं कि हम तो कार्यकर्ता रहेंगे, हम पद नहीं लेंगे, वो कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। पदाधिकारी के रूप में जो काम कर रहे हैं वो जिम्मेदारियां ले रहे हैं कि उनको हम डायरेक्ट फ़ोन करते हैं कि आपके पास में जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी है, तो आप इस संगठन को इस प्रकार से आगे फैलाइए। तो हमारे 6 राज्यों में संगठन पूरा काम कर रहा है और अच्छे से काम कर रहा है। और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे ये जो 6 तारीख आ रही है नवंबर की, इसमें बड़नगर मध्य प्रदेश में यही जो दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ का सगाई का जो कार्यक्रम है जयपुर में, उसी प्रकार से वहाँ भी है। नहीं सर, देखने को ये मिला कि आपने यहाँ जयपुर में आयोजन रखा, मैंने खुद अटेंड किया उसको। क्या सर, मैरिज गार्डन में आयोजन रखा आपने, उसमें आपके जो टीम के जो सदस्य थे, आपके सहयोगी थे, आपका साथ देने वाले थे, वो जो उसके बाद में आपने आयोजन रखा भवानी निकेतन में, जो क्या सर मैरिज गार्डन में थे वो भवानी निकेतन में नज़र नहीं कहीं आए। अब सुनने में यही आ रहा है कि जो भवानी निकेतन में थे वो आप 7, 8 और 9 को जो प्रोग्राम आयोजन कर रहे हो उसमें नज़र नहीं आएंगे, ये क्या कारण है? इसका कारण मैं बताऊं आपको। एक्चुअली क्या है कि हमारे जो संगठन के अंदर जो कार्यकर्ता आते हैं, वो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं या तो किसी धंधे में बिजी हो जाते हैं जी, या कहीं चले जाते हैं, या मतलब उनके मन में आता है कि हम भी दहेज विरोधी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे और स्वतंत्र रूप से बढ़ाएंगे। हमने ये कर रखा है कि हमारे संगठन के अंदर लाखों शाखाएं फैल जाए और उन शाखाओं को फैलाने के लिए वो लोग अपनी स्वतंत्र शाखा अर्जित करके और आगे बढ़ने के लिए समाज के सामने आ जाते हैं। उनका हम बिल्कुल विरोध नहीं करते हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। इसी प्रकार से हमारे अभी करनी सेना के अंदर एक इकाई के रूप में काम कर रही है, दहेज विरोधी इकाई काम कर रही है, वो बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार से हम ये भी चाहते हैं कि सारे के सारे जो राजपूत संगठन हैं उनके अंदर एक इकाई ऐसी हो जो कुरीतियों पे काम करे, केवल दहेज पे नहीं, सारी कुरीतियों पे काम करे। मृत्यु भोज को भी साथ लेके चले, शराबबंदी को भी साथ लेके चले। जो गोल टेबलें लगा के हमने मान्यता दे दी, तो उनको भी बंद करने की कोशिश करे कि नहीं, गोल टेबलों को मान्यता मत दो। इस प्रकार से सारे के सारे हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो स्वतंत्र रूप से इकाई चलाने के लिए हमारे से कहीं ना कहीं अलग से जाके और दहेज के कुरीतियों को बंद कराने के लिए लगे हुए हैं। नहीं सर, ये दहेज विरोधी क्षेत्रीय संघ के कितने संगठन हैं आपकी नज़र में? हुकुम, मैं बताऊं आपको कि हमारे दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ में आज की तारीख में यूँ तो संगठन तो हमारा मेन तो यही है जी, लेकिन लेकिन कुछ इकाइयां हमारी कई संगठनों में काम कर रही है, वो बहुत ही अच्छी बात है। जिसके अंदर करनी सेना के अंदर हमारी इकाई बहुत अच्छा काम कर रही है। और क्षत्रिय युवक संघ है, वो तो पिछले 70 साल से कुरीतियों को बंद कर रहा है, वो भी बहुत अच्छी बात है। इसके साथ में 300 व्हाट्सएप ग्रुप हमारे काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। इसके साथ हमारी फेसबुक का पेज है,
इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप जो ग्रुप हैं जिनके अंदर अलग अलग राज्यों के अलग अलग बने हुए हैं, इसके साथ में यूट्यूब चैनल चल रहा है हमारा, इसके बाद में वेबसाइट आ गई है हमारी। अब जो हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं यहाँ पे 7, 8 और 9 तारीख को आगामी, इसमें हमारा ऐप लॉन्च हो रहा है जिसके अंदर सगाइयों का कार्यक्रम, पूरा का पूरा सगाइयों का कार्यक्रम है। इसमें इस ऐप में जितने भी जो राजपूत भाई हैं अपने लड़कों का और लड़कियों का बायोडाटा उस ऐप में डाल सकते हैं, और ऐप में डालने से जैसे ही वो सर्च पे जाके और बीएड करेंगे तो सारे बीएड वाले लड़के और लड़कियां पूरी की पूरी एक साथ आ जाएगी, तो उनको सुविधा मिल जाएगी कि बीएड वाले लड़के आ गए, लड़कियां आ गई। जैसे बीटेक डाल दिया उन्होंने सर्च में तो बीटेक की सारी लड़के और लड़कियां आ जाएगी। जैसे उन्होंने कह दिया कि सीए वाली लड़कियां चाहिए तो सीए लड़के और लड़कियां आ जाएगी। तो ये सुविधाएं हम ऐप के अंदर ला रहे हैं, जिससे क्या है कि उनको जैसे लाखों लोग शामिल हो गए ऐप में, तो उनको असुविधा नहीं होगी। तो राजपूत समाज के बहुत सारे संगठन हैं हुकम, तो परंतु ये राजपूत समाज के जितने संगठन वो एक जाजम पर क्यों नहीं आ पाते? हुकुम मैं बताऊं आपको कि ये राजपूत जितने भी संगठन बने हुए हैं ये विषय के ऊपर बने हुए हैं जी। और विषय है इस सबका अलग अलग, जो अपने विषय को लेकर वो चलते हैं। जिससे जैसे क्षत्रिय युवक संघ है, संस्कार निर्माण का काम है। जैसे करणी सेना है, उनका कहीं ना कहीं प्रदर्शन का काम है। जैसे राजपूताना संघ है, वो भी कहीं ना कहीं अपने सब्जेक्ट को लेकर चल रहा है। पहले आरक्षण के मुद्दे को लेकर वो चल रहे थे। उसके बाद में हमारा दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ एक विषय को पकड़ लिया कि हम कुरीतियाँ सब साथ में रखेंगे और समाज से कुरीतियों को समाप्त करेंगे। सारे जो राजपूत संगठन है वो कहीं ना कहीं अपने अपने सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे राजपूत सभा है, ये कोचिंग के लिए काम कर रही है, और कोई कई राजपूत सभा का अभी बिजनेस के लिए अभी यही 7, 8, 9 तारीख को उनका बिजनेस का कार्यक्रम है। तो सारे संगठन एक साथ आने के लिए तैयार बैठे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मगर केवल और केवल उनके विषय अलग अलग हैं और कहीं भी कोई दुविधा नहीं है, न कोई मतलब आपस में कोई खींचतान है कि भाई खींचतान है राजपूत संगठनों में, ये साथ नहीं बैठते हैं। नहीं, सब संगठन साथ बैठने के लिए तैयार है, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, किसी की टांग खिंचाई भी नहीं करते हैं। ये ज़रूर है कुछ कार्यकर्ता होते हैं छोटे मोटे, जो उनके विचार कई बार बदल जाते हैं, तो वो छोटा मोटा सोशल मीडिया पर बोल देते हैं, वो एक बात अलग है। ये सर कोई भी संगठन चलाएं, संगठन के लिए पूंजी की जरूरत होती है, खर्चे की जरूरत होती है, तो आपका दहेज विरोधी क्षेत्रीय संघ इसके लिए धन कहाँ से जुटाता है? हुक्म मैं बता दूं आपको कि हमारे कार्यकर्ता ही आपस के अंदर कार्यक्रम का जो भी कोई कार्यक्रम होता है उसमें पैसा बांट के और काम करता है। हम किसी बाहर से ज़्यादा नहीं लेते हैं। बाहर से यदि कोई भामाशाह तैयार हो जाता है कि भाई मैं भी सहयोग दूंगा, तो उनको कह देते हैं कि ठीक है आप जो भी कोई सहयोग देना चाहते हैं दे दे, कोई मनाही नहीं है। लेकिन उसमें जैसे कोई कहे कि मैं टेंट का खर्चा दूंगा, कोई कहे मैं कूलर का खर्चा दूंगा, कोई कहे मैं आप बायोडाटा की जो फाइलें बनाओगे उनका खर्चा दे दूंगा, कोई कहते हैं हम पोस्टर आप जो बनवाओगे उसका खर्चा मेरा है, कोई कहेगा आप लोगो वगैरह बनाओगे और पंपलेट छपवाओगे, तो उनका वो अलग अलग खर्चा ले लेते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इस प्रकार से मिलजुल के हम काम करते हैं। हम 6, 7 और 8 अक्टूबर को 3 दिन जो आप प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं, तो प्रदेश भर से या प्रदेश के बाहर से कितने लोगों को आने की संभावना है? निश्चित तो नहीं कह सकता, लेकिन अब की बार हमने 3 दिन का जो कार्यक्रम रखा है इसके अंदर कम से कम हर रोज़ 2-2 या 3-3 हज़ार लोग पहुंचने की संभावना हमें लग रही है कि 2-3 हज़ार लोग आएंगे हर दिन। और हो सकता है कि जैसे कोई ज़्यादा रुझान हो जाए तो थोड़ा बहुत और भी संख्या बढ़ सकती है। पिछली बार जो हमने कार्यक्रम किया था 1 दिन का था, लेकिन वहाँ पे हमने 1000 की संख्या सोची थी कि 1000 बायोडाटा आएंगे और 1001 लोग आएंगे तो हम बढ़िया अच्छी व्यवस्था कर देंगे। लेकिन वहाँ 2,500-3 हज़ार से ज़्यादा संख्या आ गई और हमारी कुछ व्यवस्थाएं मामूली बिगड़ी भी वहाँ पे। हम अब की बार ये कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी भी सूरत में कोई व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देंगे और अब की बार इतनी अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। अब की बार ज़्यादा कार्यकर्ताओं की ड्यूटियाँ लगाएंगे और इस प्रकार से पूरी योजना बनाई है कि हर आदमी को बायोडाटा, देखने वाले को बायोडाटा मिले, बैठने वाले को सुविधा, वो अपने गोत्रवार बैठने की सुविधा मिले, परिचय वाले को अपनी परिचय की सुविधा मिले। जैसे हम ये कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसे स्टेज के ऊपर बीटेक वालों को, बच्चों को बुला लिया हमने, और उसके बाद में बीटेक की लड़कियों वाले पेरेंट्स को हमने उठा लिया कि आपको ये बीटेक वाले लड़के हमारे पास में, आपकी बच्चे यदि बीटेक है तो समकक्ष बायोडाटा मिल रहे हैं, आप इनसे बात करिए। उनको पीछे ले जाके और बैठने की सुविधा मिलेगी, वो आराम से बैठ के बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने कोशिश पूरी करी है कि अब की बार अच्छा कार्यक्रम हो। सर आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मीडिया का, आपने मतलब इतना कीमती समय निकाल के और हमारा इंटरव्यू लिया। धन्यवाद हुकुम, थैंक यू। ये थे जी देश विरोधी क्षेत्रीय संघ के संस्थापक महेंद्र सिंह जी जाखली। इसी प्रकार देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बजरंग सिंह शेखावत, जयपुर।